अब सरकारी अस्पतालों के हाल, गांव में जो प्राइमरी हेल्थ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये सब कहीं ना कहीं डॉक्टर बैठते हैं, कहीं नहीं बैठते, तमाम समस्याएं हैं। अभी भी हमारे देश में हमने कहा कि ये जो लेन देन का खेल है चल ही रहा है, वो तो रुकने वाला है नहीं, वो शायद कोई भी आ जाए, अब ये भ्रष्टाचार जाने वाला है नहीं। जो ले रहा है, जो खा रहा है, वो सब मस्त है। और एक बात मैं खास तौर पर कहूंगा कि ये जो हमारी बातें हैं, अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोगों ने भी देख लिया, तो मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि इसको आप शेयर करें, इसको आप आगे बढ़ाएं, ताकि लोग जागरूक हों। जगाने का ही मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आप लोगों ने एक चर्चा सुनी होगी, सीयूटी कट। काफी जगह सुना होगा कि नहीं कट देना पड़ेगा, सीयूटी देनी पड़ेगी। लोग शार्ट फॉर्म में बात करते हैं, भाई सीयूटी देनी पड़ेगी। आप में से ज्यादा लोगों को मालूम होगा कि जो सीयूटी यानी कट मनी का खेल पूरे देश में चल रहा है और कई जगहों पर चल रहा है। लेकिन मैं खास तौर पर आजकल मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूं। तो कट मनी के बारे में जो कमीशन की बात है, हमने पहले कई एक वीडियो में कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ के डॉक्टरों के लिए कहा था कि हमारे यहाँ के डॉक्टर कमीशन लेते हैं। और आप सभी को नहीं मालूम होगा कि वो कमीशन के तौर पर उनके लड़के विदेशों में पढ़ते थे, विदेश यात्राएं उनको मिलती थी, तमाम ऐसी चीजें थी जो डॉक्टरों को कट में मिलती थी। और कट में मेडिकल फील्ड में जांच से लेकर के क्या क्या तक सब मिलता था, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जरा सा पहले जो पिछले वीडियो में हमने कहा था जेनरिक दवाओं पर, यानी जो दवाओं में कमीशन है, हमने कहा था कि किस तरह से दवाएं हैं, जेनरिक दवाओं के जो मूल्य हैं उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ भी लिखा गया है, कुछ भी लिया जाता है। साथ में भी जोड़ा था कि ज्यादा लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उसका भी एक रीजन है, जो ज्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं दवाओं के दामों पर, तो उसका भी एक मतलब है। और उसका जो मतलब आप लोगों ने, छोटी सी बात मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर पेश करता हूं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। जब आप कहीं ट्रेन में यात्रा करते हैं, जब ट्रेन के अंदर आपको चाय वाला चाय देता है, तो आप एक बार चाय पीते हैं, दो गाली देते हैं और कहते हैं बहुत घटिया चाय पिलाई, पैसा तो ज्यादा ले लिया। वही हाल फिर खाना वाले के साथ होता है। जब खाना आप कहीं कभी गलती से आप ऑर्डर कर देते हैं या आपने नहीं कुछ लिया है, तो खाना लेने के बाद आप पछताते हैं और गाली देते रहते हैं, और फिर उसको कई लोग फेंक देते हैं। उनको लगता है कि मेरा पैसा बेकार गया। तो जानते हैं क्यों? वो खाना वाले, वो चाय वाले, वो सामान बेचने वाले ऐसा क्यों करते हैं, आपको मालूम है? उसकी यही वजह है कि हमें क्या, बस हमारी एक दिन की यात्रा है और हम तो भाई यात्रा पूरी कर लिए, और इसी एक दिन के चक्कर में ये सारे लोग लूट मचा के रखते हैं और ग्राहकों को लूटते हैं। और यही हाल हमने आपसे कहा था कि जो मेडिकल फील्ड है उसका है। आप एक दिन बीमार पड़ेंगे, खुदा न खास्ते कोई बीमार पड़ गया, आप जाएंगे, मेडिकल वाले ने दवा का क्या दाम ले लिया, डॉक्टर ने क्या ले लिया, या उससे जुड़े हुए लोगों ने क्या ले लिया, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। और हमने शुरू में बता दिया कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कह दिया कि नहीं डॉक्टर लेते हैं, पूरी की पूरी यूनियन प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़ गई और प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री जी को भी झुकना पड़ा था। ये इतनी बड़ी लॉबी है मेडिकल लॉबी, क्योंकि मेडिकल लॉबी के सामने किसी की जल्दी चलती नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा उस पर बोल रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। और हमने आपसे कहा कि नहीं किस तरह से दवाओं में कमीशन, दवाओं के रेट के बात में तो हो गई बात, लेकिन आज बात होगी सरकार के इच्छा शक्ति की, मेडिकल उपकरणों की, और जांच में जो कट मनी है, जो सीयूटी जांच में दी जाती है, उसके बारे में बात होगी। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे भारत के अंदर जो मेडिकल के उपकरण हैं वो बहुत दिनों तक, आजादी के इतने दिनों के बाद अब जाकर के 8 साल पहले भारत में एमआरआई मशीन बनाई जा रही है, जबकि उसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, यही रेंज था एमआरआई मशीनों का। 2.5 करोड़ की एमआरआई मशीनें भी विदेशों से आती थी। और हमारे यहाँ जगह जगह आप देखेंगे
कि कई कई अस्पतालों में एमआरआई मशीन है, कहीं प्राइवेट में, और प्राइवेट वाले जो एमआरआई मशीन है या सीटी स्कैन मशीन है, मैंने कहा कि अब जाकर के एमआरआई मशीन बन रही है। और आपको मालूम है कि एमआरआई के कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं? इसी एमआरआई के कहीं पे 9,000, 10,000, 15,000 देने पड़ते। और इसमें सीधे सीधे एमआरआई जो मशीन वाला है और जो डॉक्टर है, डॉक्टरों का इसमें कटमनी निश्चित होता है, डॉक्टरों के कमीशन इसमें निश्चित होते हैं। यही हाल सीटी स्कैन से लेकर के और जितने भी जांच है, अगर आप देख लेंगे, जो एक कॉमन जांच है सीबीसी करके, कंप्लीट ब्लड काउंट करके जो आता है, उसकी जो मशीन आती है ज्यादा 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में उसकी मशीन आती है, सीबीसी। और कहीं कहीं तो आप देखें तो आजकल तो ये कंपनियां भी ऑफर दे रही है कि आप पूरे बॉडी की ये जांच करवा लीजिए, वो जांच करवा लीजिए, आपको इतने कम में हम जांच करके दे देंगे। तो आखिर कैसे कम में करके दे देंगे? ध्यान दीजिएगा कि कैसे लोग आजकल, उसमें भी अब एक कंपटीशन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप फला फला जांच सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, ये सब जांचें हमसे करवा लीजिए, हम इतने कम पैसे में आपको इतनी ढेर सारी जांच करके दे देंगे। तो अगर आप इस तरह से जांच करके दे देंगे तो बाकी में कम में क्यों नहीं देते? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो रीजन है वो डॉक्टर है, डॉक्टरों का कमीशन है। मैं आपको बता दूं कि शहरों से लेकर के गांवों तक तमाम ऐसे डॉक्टर, और मैं उन हॉस्पिटलों की बात कर रहा हूं, जो सामुदायिक केंद्र है वहां पर जो डॉक्टर बैठते हैं उनकी बात कर रहा हूं, बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर बैठते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो लोग भी कहीं ना कहीं पीछे बड़े बड़े संस्थानों में कहेंगे कि नहीं, ये यहाँ जांच अच्छी नहीं रहेगी, एक काम करिए आप फला फला के यहाँ ये जांच करवा लीजिए। नहीं भाई, फला के यहाँ ये जांच क्यों अच्छी होगी? आपके पास क्या है? मैं बताऊं आपको, ये मेरा कहने का तात्पर्य इसके लिए था कि हमने कई जगह देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीबीसी वगैरह की जांच है, तमाम ब्लड की जांच का इंतजाम है, लेकिन वहां वो डॉक्टर लिखते नहीं, वो कहते आप बाहर से करा लीजिए। तो बाहर से क्यों करवाते हैं भाई? डॉक्टर फीस लेते तो ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 300 लेते। अगर कोई एक डॉक्टर फीस लेता या कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर 500 फीस लेता, लेकिन इस 250, 300, 500 से ज्यादा तो उनकी जो जांच की रिपोर्ट है उसमें उनका कमीशन आ जाता है, जो कट है वो कट आ जाता है। और मरीज को लगता है कि डॉक्टर साहब ने तो कुछ लिया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जांच है उसमें पैसा मरीजों का चला जाता है। तो मरीज इस बारे में कभी भी जो जांच की जो पैथोलॉजी है उससे मरीज बात नहीं करेगा। हालांकि मैं जो ये डॉक्टरों के कमीशन की बात कर रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज डॉक्टर ऐसे भी हैं जो कमीशन नहीं लेते हैं, और डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप भी होते हैं। कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी कहूँगा, क्योंकि अगर उन ऐसे लोगों का जिक्र ना हो, ऐसे डॉक्टरों का जिक्र ना हो, तो कहीं ना कहीं वो नाराज होंगे। और ये जरूरी था, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया इसमें हमने बाकी लोगों के बारे में बात की, लेकिन वैसे डॉक्टर भी इस देश में कुछ हैं, और अगर कुछ हैं तो मैं उनसे माफी चाहूंगा और उनके सम्मान के लिए लोगों से कहूंगा कि ऐसे डॉक्टरों का आप लोग सम्मान करिए। डॉक्टर बाकायदे कहते हैं कि आप जांच वाले से कह दीजिएगा, लिख करके देते हैं कि आप इनका जो कमीशन हो कट करिएगा, ताकि हमारे मरीज को सस्ता पड़े। कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं। और आप देखेंगे कि वही पैथोलॉजी वाले बिल्कुल जो जांच डॉक्टर लिख के देते हैं, और कभी कभी इसके चक्कर में जो डॉक्टर हैं, इस कट के चक्कर में डॉक्टर लोग कभी कभी जो जांच नहीं भी जरूरी है मरीज के लिए वो भी लिख देते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ लगने वाला है नहीं, मरीज के ऊपर दोहरी मार पड़ने वाली है। और इसमें अगर कहीं सौदेबाजी हो जाए, बार्गेनिंग हो जाए, तो आप कम भी करवा सकते हैं, लेकिन जैसे जिसकी मोनोपोली हो। सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कहीं गांव में दूर दराज में कोई ज्यादा जांच करने वाले ना हो, या जो हो उनकी आपस में मिली भगत हो, तो आप कुछ नहीं करवा सकते। मैं एक
छोटी सी घटना आपको बताता हूं जो कि मेरे साथ खुद हुई थी। एक डॉक्टर साहब थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ चेकअप करवा करके खुद से गया था और हमने उनके सामने वो फाइल रख दी, वो जांच की जो रिपोर्ट रख दी थी। तो डॉक्टर साहब ने उसको 1 सेकंड के अंदर फटाफट करके देख लिया कि हाँ ठीक है। और हमने बाद में देखा कि वो डॉक्टर साहब जिस जांच को लिखे थे, उन्हीं जांचों को जो उनके पैथोलॉजी वाले के पास लिखे थे, तो उसको बड़े आराम से देख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा उसको पूरा पढ़ लेंगे। तो ये लालच हो गई। इस तरह की जो नैतिकता है, मैं बार बार कई बार कहता रहता हूं, जो नैतिकता है उसका काफी अभाव हो गया। अब लोगों को उनकी उचित कमाई से, उनके उचित वेतन से अब किसी का पेट नहीं भरता है। कहीं ना कहीं जो भूख है, पैसे की जो भूख है, वो लोगों को अनैतिक रास्तों पर ले जा रही है। ये जो कट मनी की बात मैं कर रहा था, तो बाहर बाकी चीजों में अभी तो दूसरे बार बात होगी, आज सिर्फ मेडिकल पे ही रहेगी। तो हमने कहा कि आखिर हमारे देश में 8 साल पहले ही क्यों ये सब मशीनें बनना शुरू हुई। अगर पहले से बनती, जगह जगह एमआरआई मशीनें, सीटी स्कैन मशीनें रहती, तो जो मरीज हैं बेचारे, जो गांव के गरीब मरीज हैं, जो पिछड़े मरीज हैं, उनका भला होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने बिल्कुल इसके ऊपर काम नहीं किया है, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आजकल मैंने उत्तर प्रदेश में कई जगह देखा था कि 1 रुपए में सीटी स्कैन भी हो रहा था। अस्पतालों में 1 रुपए में सीटी स्कैन हो रहा था। हाँ, कहीं पर प्रॉब्लम था, कहते थे कि आज टेक्नीशियन नहीं है, तो आज रिपोर्ट वाले डॉक्टर नहीं, मतलब कुछ ऐसी समस्याएं थी, लेकिन फिर भी हो रहा था। जो बात है उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मिली भगत है, मेरा कहने का मेन मतलब है, ये तमाम ब्लड रिपोर्टों से लेकर के, एक्सरे से लेकर के, सीटी स्कैन, एमआरआई, तमाम तरह की जो जांचें हैं, इसमें जो कमीशन खोरी है डॉक्टरों की, ये अगर कम हो जाए तो मरीजों का जो खर्च आता है मरीजों के कम से कम हो जाए। और आज कटमनी की बात हो गई, आप सभी समझ गए होंगे कि नहीं, किस तरह से किस किस चीज़ों में, जांच में, ब्लड जांच से लेकर के बाकी सब जांचों में कमीशन देना पड़ता है। और आपके डॉक्टर लिखते हैं, जरूरी है नहीं जरूरी है। अगर आप जागरूक हैं तो कभी कभी अपने डॉक्टर से भी कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये जांच अगर जरूरी हो तो करवाइए। फिर ये सारी बातें किस तरह से सरकार ने क्या किया मशीनों को बनवाने के बारे में लेकर के, सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है। अब सरकारी अस्पतालों के हाल, गांव में जो प्राइमरी हेल्थ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये सब कहीं ना कहीं डॉक्टर बैठते हैं, कहीं नहीं बैठते, तमाम समस्याएं हैं। अभी भी हमारे देश में हमने कहा कि ये जो लेन देन का खेल है चल ही रहा है, वो तो रुकने वाला है नहीं। वो शायद कोई भी आ जाए, अब ये भ्रष्टाचार जाने वाला है नहीं। जो ले रहा है, जो खा रहा है, वो सब मस्त है। जो सिस्टम के साथ समझौता कर लिया है, मस्त है, वो मस्त है। बाकी जो सिस्टम से लड़ा वो त्रस्त है। यही यहाँ की हाल है। और मेडिकल फील्ड में बाकी और कहीं अगर जरूरत पड़ती है, हमने दवाओं से के बारे में बोला, हमने जांच में कमीशन के बारे में बोला, और डॉक्टरों के बारे में बोला। फिर मैं अपने अगले किसी वीडियो में आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।